नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। और आज महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले तो मैं आपको महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और आज जो हमारे बाबा हैं, जो महाशिव का ही एक रूप समझे जाते हैं, तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज की मैं रीडिंग्स लेकर आई हूँ। और आज देखते हैं कि बाबा हमारे लिए कौन-कौन सी रीडिंग्स हमें बताते हैं, हमें संदेश देते हैं। क्योंकि ये शिवरात्रि स्पेशल है, तो उम्मीद रखती हूँ कि बाबा बहुत ही सुंदर-सुंदर मैसेजेस दे रहे होंगे। और सबसे पहले हम बाबा को थोड़ा-सा भोग लगाते हैं, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। और उसके बाद हम बाबा का नमन करते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा, जो भी आपके भक्त हैं, जो इस पूरे संसार में आज इतना पावन पर्व मना रहे हैं, और जो भी साईं भक्त हैं, जिनके जीवन में अगर कोई भी कष्ट हो प्रभु, तो उन कष्टों से हमें मुक्ति दीजिए। जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो हमारी कभी-कभी क्या होता है, हमारी ज़बान में भी बहुत नेगेटिविटी हो जाती है, तो उस नेगेटिविटी से हमें बिल्कुल मुक्ति दीजिए। और आज महाशिवरात्रि के दिन जितने भी रोग हैं हमारे, चाहे शरीर के हों, चाहे मन के हों, चाहे किसी के भी हों, तो सबसे पहले रोगों से मुक्ति हो। अगर कोई भी बंधन या रोक-टोक हमारे काम-काज या घर या शादी-ब्याह में लगा हो, या किसी भी रिश्ते में लगा हो, या मित्रता में लगा हो, या किसी भी चीज़ में लगी हो, तो वो हट जाए, सारे वो जो गलत चीज़ें हैं सब हट जाएँ। और हमारे जो विचार हैं वो पवित्र हो जाएँ, वो विचार हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, और किसी भी तरीके के डिप्रेशन या किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी हम पर कभी भी हावी ना हो पाए, और हम जीवन में खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़ें, बिल्कुल एक स्वस्थ और एक सुंदर और बिल्कुल इंडिपेंडेंट जीवन जिएँ। मतलब किसी पर भी निर्भर ना रहें। इनफैक्ट इस लायक बनाइए प्रभु हमें कि हम दूसरों की मदद कर सकें, लेकिन किसी से भी किसी प्रकार की मदद की अपेक्षा कभी ना रखें। और कभी भी गुस्सा हम पर हावी ना हो, भय हम पर हावी ना हो, जलन वगैरह हम पर किसी पे भी हावी ना हो। और अगर कोई भी नेगेटिविटी है, अगर नेगेटिव लोग हैं, तो वो भी हम पर कभी हावी ना हो। तो इसी एक प्रार्थना के साथ मैं बाबा का ये जो मैजिकल डेक है, इससे मैं सबसे पहले तो बाबा से अनुमति माँगती हूँ कि बाबा प्लीज़ आज 8 मार्च 2024, जो आपका इतना सुंदर शिवरात्रि का दिन पड़ा है, महापर्व जो है, आज देश-विदेश में हर जगह लोग बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, एकाग्रता और तन्मयता और इतने हर्षोल्लास से आपका जो सुंदर-सुंदर सा जो त्योहार है वो मना रहे हैं बाबा। तो प्लीज़ हमें भी गाइडेंस दीजिए कि आज महाशिवरात्रि पर आप जो है अपने बच्चों को आप क्या मैसेजेस देंगे अपने। तो मैं शफ़ल करती हूँ कार्ड्स बाबा के नाम से, और मैं बाबा को बोलती हूँ कि बाबा आप प्लीज़, बाबा आप हमें बताइए कि हम क्या मतलब करें ऐसा जिससे हमारा जीवन जो है वो अच्छा हो जाए। हमारा जीवन भी बिल्कुल ही एकदम उजाले की ओर हो जाए, अंधेरे सारे मिट जाएँ हमारे तन और मन के, और जो भी अगर ग्रह क्लेश है, जो भी गलत चीज़ें हैं, उनसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए बाबा। प्लीज़ हमें सद्बुद्धि प्रदान करें ईश्वर, अपना आशीर्वाद ज़रूर दें ईश्वर, क्योंकि ये जो अनमोल जीवन है आपका, इसको हम व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में, व्यर्थ की चीज़ों में, व्यर्थ के लोगों में ना गँवाएँ, और अच्छी-अच्छी सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में आए प्रभु। हम बहुत खुश रहें अंदर से भी, बाहर से भी, और जितना भी टेंशन है, जितना भी स्ट्रेस है, जितनी भी एंग्ज़ायटी है, जो भी फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो हमारे जीवन से जाएँ। हमारे जीवन में अच्छे-अच्छे लोग आएँ, अच्छे पार्टनर्स आएँ, अच्छी दोस्तियाँ आएँ, और हमारे लिए वो एकदम एक क्या बोलते हैं कि वो हमें आगे की ओर बढ़ाएँ, हमें कभी भी पीछे की ओर ना धकेलें, हमें किसी भी प्रकार के अंधेरे में या डिप्रेशन में ना धकेलें। थैंक यू सो मच बाबा। और आज आप बताइए मुझे कि शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर बाबा आप हमें कौन-कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ बाबा मुझे बताइए, अच्छे से मेरे से कार्ड्स जो हैं आप एनर्जाइज़ करवाइए बाबा, और प्लीज़ बताएं कि क्या मैसेजेस हैं आज के लिए। तो थैंक यू सो मच। और आज मैं ये जो कार्ड्स हैं इनको मैं स्प्रेड करूँगी। और ये देखिए दोस्तों, आज हमने कार्ड स्प्रेड कर लिए अच्छी तरह से। और मैं सबसे पहले, और आज से, क्योंकि बाबा ने मुझसे कहा कि बेटा जो भी
तुम्हारे जो कार्ड्स हैं ना, तो तुम एक ही बार में, जैसे मुझे पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि एक बार हम इस तरह का भी हम करते हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। तो जैसे हमारे कार्ड शफल हो गए हैं, तो इन्हीं में से हम 3 कार्ड्स पिकअप करते हैं, क्योंकि हम हमेशा अलग अलग शफल करते हैं। तो आज देखते हैं कि बाबा हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो मैं तीनों कार्ड्स इसी शफल में से पिक करूँगी। तो ये रहा बाबा का पहला मैसेज। इसको मैं और प्योरीफाई करने के लिए बाबा के समीप रख देती हूँ। हे भोला भंडारी, हमें बताइए। और ये मैंने एक बिल्कुल बीच से कार्ड लिया है। तो ये हमारा दूसरा मैसेज है, और तीसरा मैसेज मैं बिल्कुल साइड से ले रही हूँ। तो मैंने हर दिशा से जो कार्ड्स हैं उसमें से बाबा के जो पवित्र पवित्र मैसेजेस हैं वो लिए हैं। दोस्तों, मैं अभी हमारे घर के बगल में ही एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। तो मैंने अभी अंदर तो जाके दर्शन नहीं किए, क्योंकि सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले तो हम अपने जो घर का मंदिर है हम उसमें पूजा पाठ करें, और उसके बाद फिर हम लोग शाम को बाहर के जो हमारा सुंदर सा मंदिर सजा हुआ है उसमें जाकर दर्शन करेंगे। तो मैं बता रही थी कि इतना सुंदर लग रहा था बाहर जो मंदिर का आज का जो नज़ारा था। मतलब इतनी सारी जो दुकानें हैं वो सजी हुई थी फलों से, फूलों से, और बाबा के चरणों में लगाने के लिए मतलब चढ़ाने के लिए बेलपत्र और धतूरा और बहुत सारे फल थे, और मालाएं थीं, और बेर थे जो उनके फेवरेट हैं, जो बहुत ही मनपसंद हैं। तो ये सब जो है मतलब ये दिखाते हैं कि ये जो हमारे बाबा हैं वो कितने ज़्यादा सरल हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो बाबा को कभी भी चढ़ाने के लिए बाबा ने कभी भी नहीं कहा कि मुझे कोई भी महंगी चीज़ें चढ़ाओ, नहीं नहीं नहीं। बाबा हमेशा बहुत ही सरलता से, जो भी उनको तो जंगली फल फूल यही सब पसंद है, इतने सादगी से रहे हैं हमारे भोला भंडारी। और वो तो ज़रा सी जो भी हमारी प्रार्थनाएं होती हैं वो सुन लेते हैं, क्योंकि वो हैं हमारे पिता। तो यही इसी संदेश पे मैं जो पहला आज का रीडिंग है मैं देखती हूँ कि बाबा ने क्या बोला। देखिए दोस्तों, मतलब महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 में बाबा का इतना सुंदर मैसेज आ सकता है। मतलब महाशिव शंकर खुद भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं द हेल्पर, यानी कि मैं तुम्हारा हेल्पर हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो अब इससे बढ़िया और क्या मैसेज हो सकता है दोस्तों, कि बाबा खुद कह रहे हैं कि बेटा मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर। और जितना भी तुम्हारा करियर है इसमें बाबा ने कहा है कि बेटा मैं हेल्प करूँगा। तो कई दफ़ा ऐसा होता है दोस्तों कि हम ना कभी कभी उलझनों में फंस जाते हैं, या कभी कभी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, या ऐसा लगता है कि कोई मार्ग नहीं सूझ रहा हमें आगे। तो अपना करियर है, अपना काम काज है, अपनी नौकरी है, अपनी दुकान है, अपना बिजनेस है, जो भी हम करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, लाइवलीहुड के लिए, तो कभी कभी ऊपर नीचे सबकी लाइफ में चलता रहता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, यानी कि हमें एफ़र्ट्स करते रहने हैं। कभी कभी विफलताएं आती हैं, फेलियर्स आते हैं, जो हमें ज़रूर डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी डाल देते हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक बात है, सबके साथ ऐसा होता है। कभी कभी बहुत सारे नुकसान भी हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने अगर कुछ सोचा है हमारे लिए, तो वो सब, ये सब उनकी जो डिवाइन प्लानिंग है उसी का एक हिस्सा है। तो आज जहाँ बहुत नुकसान हो रहा है, कल वहीं से बहुत फ़ायदा भी होगा। और ईश्वर हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लेसन्स यहाँ पर सीखने को देते हैं। जो ये पृथ्वी है ना जिस पर हम आए हैं, तो बहुत सारे लेसन सीखने को मिलते हैं। और कई कभी ईश्वर हमें बहुत सारे तेज़ तर्रार चालाक लोगों से भी मिलवा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग बने, और हम अपना जो सेल्फ़ डिफेंस है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, वो ज़रूर लेकर चलें। किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, बस अपना काम करते रहना है, विनम्र रहना है, लेकिन अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़रूर रखनी है। कभी कभी हमें गलत ज़रूर समझा जाएगा, ये समझा जाएगा कि हम बड़े ईगोइस्टिक हैं, ऐसा नहीं होता। कब अपने लिए भी इंसान को स्टैंड लेना पड़ता है, अपने लिए भी बोलना पड़ता है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो ये ईश्वर ने खुद इतनी बुद्धि तो सबको दी है। अब जो सेकंड मैसेज है वो हम देखते हैं कि वो मैसेज क्या है। और ये जो सेकंड मैसेज आया है, ये मैसेज आया है कार्मिक डेट का। तो बाबा हमें बार बार बता रहे हैं कि देखो तुम्हारा जो ये जीवन है ना, ये कर्मों का जो खेल है, इसको ये सब
लेन देन जो चल रहा है, मतलब कभी अच्छा कभी बुरा, ये सब कर्मों का डेट है, कर्जा है। तो ये जो कर्जा है ना, इसके लिए आप क्या करो, अगर आप मुक्त होना चाहते हो, आप अपना जीवन सुंदर रखना चाहते हो, तो सबसे पहले तो जो आपके बुरे कर्म हैं उनको कटवाओ। जो भी पुराने जो आपके साथ बुरे अनुभव हो रहे हैं, बेसिकली वो हमारे जो पुराने जन्मों के बुरे कर्म थे वो कट रहे हैं। जितने भी बुरे अनुभव हमारे हैं, अगर हमें कष्ट मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, विफलता मिल रही है, जो भी चीज़ें मिल रही हैं, वो सारे हमारे पूर्व जन्मों के, या फिर इसी जन्म में हमने कोई ना कोई कर्म ज़रूर किए होंगे जो कट रहे हैं। तो उनको हम भोग लें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि हम उनको काट लें, क्योंकि हम जितना पोस्टपोन करेंगे उतने हमारे कर्म जो हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा कि जितने भी रोज़मर्रा में हम अच्छे कर्म ज़रूर करें, अच्छी तरह से बातचीत करें लोगों के साथ, अच्छे कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं। और अगर हमारी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अगर किसी से बन नहीं रही है, कुछ नहीं है, तो आप शांत रहिए, बिल्कुल किसी भी तरीके के बहस में, लड़ाई झगड़े में ना पड़े, और अपना ना अपनी ज़बान ख़राब करें, ना सामने वाले को गुस्सा दिलाएं। ठीक है, तो ये हमारे जो कर्म है ना, क्योंकि हमें अपने कर्म जो हैं बिगाड़ने नहीं हैं, हमें अपने कर्म बनाने हैं। और जितने हम अच्छे कर्म करेंगे, उतने जो बुरे कर्म हैं वो वाइप ऑफ होते रहेंगे, और अच्छे अच्छे कर्मों का भी हमें अच्छा ही नतीजा आगे मिलेगा। और आज का जो महाशिवरात्रि का जो तीसरा मैसेज है वो क्या है, ये देखिए बाबा ने क्या कहा, रिमूविंग हर्डल्स। तो बाबा ने कहा कि बाबा विल रिमूव द हर्डल्स एंड मेक योर पाथ स्मूदर। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि देखो, जो तुम्हारे हर्डल्स है ना, हर्डल्स यानी कि सॉरी, जो तुम्हारे हर्डल्स हैं मार्ग में, जो भी तुम्हारी मुसीबतें हैं, वो सारी तुम्हारे जो रुकावटें आई हैं, तो कभी कभी क्या होता है, ये रुकावटें इसलिए आती हैं क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हम कुछ चीज़ें सीखें। जैसे हो सकता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो, उसमें हमें कुछ सीखना पड़े। हो सकता है हमारे जो इमोशंस हैं, जो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड रहते हैं, कभी कभी हम पर गुस्सा हावी होता है, कभी कभी हम डर जाते हैं, कभी कभी हम लोग जेलस हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग पॉजेसिव हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग इधर उधर की चुगलियाँ करने लगते हैं। तो ये सब बिहेवियर पैटर्न्स जो होते हैं ना, जो नेगेटिव, कभी कभी ओवर थिंकिंग एक बहुत ही नेगेटिव पैटर्न है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो सोच के कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ें होती नहीं है ना, वो हम लोग बना लेते हैं अपने मन ही मन में कि ऐसा होगा वैसा होगा। और ये पूरा एक नेगेटिविटी का एक वो होता है, एक सर्कल होता है, जो कि जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे डिवाइन को, तब तक डिवाइन भी आपकी अच्छी तरह से हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके ओवर थिंकिंग से क्या होगा, देखिए सबसे पहले ओवर थिंकिंग से आपका दिमाग पर तो बोझ पड़ ही रहा है। जब आपके दिमाग की एनर्जी खप रही है, मेंटल एनर्जी आपकी वेस्ट जा रही है, तो फिजिकल एनर्जी जो आपको चाहिए, बॉडी भी आपकी बहुत सारी, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, बहुत सारे आप रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, बहुत सारे फिजिकल साइकोसोमैटिक सिम्टम्स आने लगेंगे आपकी बॉडी में। तो कुछ नहीं होता ओवर थिंकिंग से, क्योंकि अगर थिंकिंग से ही कुछ हो रहा होता ना, तो हमारी दुनिया हमारे हिसाब से चल रही होती। तो किसी के हिसाब से दुनिया नहीं चलती, वो सिर्फ अपने हिसाब से चलती है। बस हमें इतना एक धैर्य रखना है, एक पेशेंस रखना है कि हमें बिल्कुल ठीक से अपना बस काम करते रहना है, ज़्यादा अफेक्टेड नहीं रहना, और अपना आगे बढ़ते रहना है। बस यही है, पीछे नहीं जाना। पीछे जो पास्ट मेमोरीज हैं, वो जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे हमें निकलना है, और आगे की ही ओर बढ़ते रहना है। क्योंकि आगे जो है ना, हमारा बहुत ही सुंदर भविष्य है। पीछे जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे की ओर देखना है। तो यही बाबा के महाशिवरात्रि के तीनों बहुत ही सुंदर सुंदर मैसेजेस थे। पहला, बाबा ने कहा कि बाबा मदद करेंगे हमारे करियर में जो भी है, तो ये बाबा ने आश्वासन दिया है। दूसरा जो महाशिवरात्रि का मैसेज है कि जो भी कर्मों के लेन देन है, तो वो आप फटाफट से चुकाते रहिए और अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, ताकि अच्छा आपका जीवन आगे की ओर हो। और तीसरा है कि जितनी भी मार्ग में आपकी रुकावटें हैं, बाबा अपने आप उनको हटा देंगे, आप उन पर विश्वास रखिए। और अगर हमें कभी कुछ भी ईश्वर से मांगना है, तो हमें ये मांगना चाहिए ईश्वर से कि एक तो हमें सद्बुद्धि दें, और दूसरा अच्छा स्वास्थ्य दें। क्योंकि अगर हमारे पास सद्बुद्धि होगी ना ईश्वर की, तो मतलब अगर ईश्वर हमें देंगे, तो हमारा जो विश्वास है ईश्वर के ऊपर और जो खुद के ऊपर है, वो बिल्कुल तटस्थ, मतलब बिल्कुल भी हिलने वाला ना हो। कि मुसीबतें आए, कोई बीमारियां आई, कोई भी नेगेटिव चीज़ें आई, तो हम एकदम घबराने लग गए, हमने आपा खो दिया, हम गुस्सा करने लग गए, लड़ाई झगड़ा करने लग गए, या फिर हम एकदम घबराहट में, हमें समझ नहीं आया कि क्या करें क्या नहीं करें,
इस टाइप की चीज़ें, तो वो सब चीज़ें नहीं। तो बिल्कुल ईश्वर जो है ना हमारा विश्वास बिल्कुल स्थिर कर दे। तो पहले तो विश्वास मांगिए ईश्वर से कि हमारा ईश्वर के ऊपर बिल्कुल अडिग विश्वास हो, और उसके बाद फिर हमारा खुद के ऊपर अडिग विश्वास हो। दूसरी चीज़, अच्छा स्वास्थ्य ज़रूर मांगिए, ताकि हमारा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, अगर हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा, हमारे पास अगर सद्बुद्धि रहेगी, तो हम अच्छे से अपना जीवन यापन कैसे करना है वो तरीके हम लोग ढूंढ लेंगे। हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे तो हमें मेंटल पीस रहेगी। और हमें देखिए, ये सब चीज़ें हमें दूसरों को नहीं, खुद को सुधारना है, और हमें अपने आप का जो मेंटल पीस है और अपना जो हेल्थ है वो हमेशा सही रखना है। तो वो सब हमारे हाथ में है, ठीक है। तो यही हमारे महाशिवरात्रि के दोस्तों बहुत सुंदर से मैसेजेस थे जो बाबा ने हमें दिए, और मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि बाबा ने आज के डेट में मुझे इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस दिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। आप सबका जीवन और आप सबका दिन बहुत ही खुश हो, बहुत ही शुभ हो। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से लेकर आऊँगी कल एक बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग साईं बाबा की। थैंक यू सो मच।